नमस्कार, मैं शिवम हूं। आप DSD न्यूज़ देख रहे हैं। किसानों का जो हिंसक प्रवृत्ति था वो हमने देखा 26 जनवरी को। सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर रामसागर जी हैं, बीजेपी का पक्षधर हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये बीजेपी की तरफ से बोलते हैं। सर, सवाल एक ही है, इंटेलिजेंस फेल्योर था या नहीं? आपने जो कहा कि किसानों के बारे में, वो किसान थे ही नहीं, वो छद्म किसान थे। किसान का ये चरित्र नहीं है। देश को रोटी देने वाले लोग देश के खिलाफ काम नहीं कर सकते हैं। लाल किले पर उस तरह की घटना नहीं कर सकते हैं। सड़कों पर उस तरह का उत्पात किसान नहीं मचा सकते हैं। वो उस तरह के लोग थे जो वामपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले, जो देश के प्रोडक्शन में बाधा पहुंचाने वाले। आप आदिकाल से ही लंबे समय से देखे होंगे कि जो वामपंथियों का होता है, यहाँ के विधि व्यवस्था को, यहाँ के विकास को रोकने में इनका रहा है। चाहे मेधा पाटेकर का इतिहास देख लें, जोगिंदर यादव का इतिहास देख लें। आप इतिहास में जा रहे हैं। सर, सवाल ये है। मैं इतिहास पर नहीं जा रहा हूँ, मैं इनका चरित्र बता रहा हूँ कि ये किस तरह के चरित्र वाले रहे हैं। सवाल ये है, पर्यावरण के नाम पर, ये पर्यावरण के नाम पर बिजली उत्पादन को रोकने वाले लोग हैं। ये सिंचाई प्रबंधन को रोकने वाले लोग हैं पर्यावरण के नाम पे। ये इसी तरह के लोग हैं। अच्छा सर, सवाल ये है कि जब उतने संख्या में किसान गए और उसमें आप बोल रहे हैं कि वो लोग किसान नहीं थे जिन्होंने उपद्रव मचाया, तो जिन्होंने भी मचाया, क्या पुलिस को भनक नहीं थी? प्रशासन कमजोर है, दिल्ली पुलिस कमजोर है, या गृह मंत्रालय कमजोर है कि रोक नहीं पाया? इंटेलिजेंस फेल्योर था? क्यों ऐसा क्या हुआ कि गृह मंत्री को विवश होना पड़ा? वहां पर उनको पता नहीं चला, क्यों पता नहीं चला? देखो, न गृह मंत्रालय कमजोर है, न दिल्ली पुलिस कमजोर है। लोकतंत्र में कुछ बातें ऐसी होती हैं, अगर शुरुआती दौर में ही हमने रोकने का कोशिश कर लिया होता, रोक दिया होता, तो कल ये मेरे ऊपर आरोप लगता कि आपने लोकतंत्र का में जो अधिकार है उसका आपने हनन किया। हमने उस अधिकार का प्रयोग करने दिया, लेकिन वो लोग लोकतंत्रवादी नहीं थे, वो लोकतंत्र के दुश्मन लोग थे। वही मैं पूछ रहा हूँ कि पहचानने में कहीं गलती तो नहीं होगी कि कौन दुश्मन थे और कौन सही थे? नहीं, तो पहचान अब हो गई है, कार्रवाई भी जारी है, लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं। और आप एक बात जान लें सर, ऐसे में तो पलड़ा नहीं झाड़ा जा सकता ना। अगर आप किसी भी, अगर लाल किला एक मॉन्यूमेंट है और उस पर जाके अगर कोई बम गिरा देता है, आप बोलिएगा वो आतंकवादी हैं, उन्होंने बम गिरा दिया। ऐसे में तो आप पलड़ा झाड़ रहे हैं ना। फिर नहीं, पलड़ा झाड़ने की बात नहीं है। अगर कहीं कोई अचानक से कोई घटना घट जाती है तो इंटेलिजेंस को कोई अता पता नहीं रहता है। अता पता संसद पर भी हमले हुए थे, या अन्य जगहों पर भी हमले होते हैं, या जहां पर भी इस तरह की बात होती है, तो फिर बाद में उसमें कहीं कोताही नहीं बरती गई है। और आगे आप जान लें कि अब इस तरह के तत्वों को शिक्षा के अंदर जाना होगा। तो आप इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं मान रहे हैं? इसका मतलब विपक्ष जिस तरह से कैपिटल हिल में जो कुछ हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के समय में, वो भी आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप पर किस तरह से मरा गया। इसका मतलब ये विपक्ष जिम्मेदार है इसके लिए? ये आप बोल रहे हैं इंटेलिजेंस फेल्योर को नहीं मान रहे हैं? विपक्ष, एक बात जान लीजिए, इन लोगों ने एग्रीमेंट किया था दिल्ली पुलिस के साथ कि कहीं पर भी कोई अराजकता नहीं होगी, और दिल्ली पुलिस ने इनके बातों में आकर करके परमिशन दे दिया था। ये तो विश्वास का हनन किए हैं, विश्वासघात किए हैं जो इस तरह के लोग थे, और उन लोगों पर कार्रवाई जारी है। उन लोगों पर कार्रवाई जारी है। साफ साफ इन्होंने इनकार कर दिया है इंटेलिजेंस फेल्योर को लेकर। बोलते हैं कि कार्रवाई जो भी हुई है उस पर कार्रवाई, अगली कार्रवाई हो रही है। आपको हम तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। अब देखते रहिए DSD न्यूज़।